नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। और आज हम IoT के 100 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये क्लास आपके लिए एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं इस क्लास को थोड़ा सा स्पीड में कवर करूँगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक साबित हो। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मोड्स दैट द पिन मोड मेथड सेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पिन। पिन मोड में जो पिन मोड मेथड है, इसमें दो मोड वो कौन कौन से हैं जो कि हम पर्टिकुलर पिन को असाइन करते हैं। तो आंसर आएगा इनपुट और आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेंसर है और सेंसर को आपने मान लीजिए A0 इस पिन पे कनेक्ट कर दिया, तो आप यहाँ पर लिखोगे A0 मीन्स कि आपने उस डिवाइस को, उस पार्ट को, उस हार्डवेयर को किस पिन पे कनेक्ट किया है वो सबसे पहले आप स्पेसिफाई करोगे, कॉमा लगाओगे। उसके बाद उस पिन को आप एज आ इनपुट या फिर एज आ आउटपुट यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो जो पिन मोड मेथड है इसकी दो पॉसिबल वैल्यू हैं, इनपुट और आउटपुट। और जो पिन मोड है ये दो आर्गुमेंट लेता है, सबसे पहले पिन नंबर, उसके बाद में मोड। TX का मतलब होता है ट्रांसफर, RX का मतलब होता है रिसीवर। नेक्स्ट, द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन। ब्लूटूथ तकनीक किसमें यूज होती है? तो आजकल जो वायरलेस कीबोर्ड हैं, माउस हैं या फिर हेडफोन्स हैं, उन सभी में यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ को हम शॉर्ट में बोलते हैं BT। और जो ब्लूटूथ है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लूटूथ की बात आई है तो आपसे पूछ लेता है ब्लूटूथ 5.0 में क्या फीचर्स हैं या फिर इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो आप याद रखें ब्लूटूथ 5.0 जो ये मॉड्यूल है इसमें 2x स्पीड, 8x डेटा और 4x रेंज मिलती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ ब्लूटूथ से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि जो इंटर रिलेटेड पिकोनेट का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा सर स्कैटर नेट बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द शेड्यूलर लाइब्रेरी। शेड्यूलर लाइब्रेरी का कार्य क्या है? तो अगर आपको फंक्शन को पैरेलल एग्जीक्यूट करवाना है तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो ये लाइब्रेरी है ये आर्डिनो ऊनो को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि जो ये शेड्यूलर लाइब्रेरी है ये आर्डिनो का जो एक आता है 0 वर्जन या फिर आर्डिनो डियो, इन दोनों के साथ में काम करती है। 4, BLE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BLE का फुल फॉर्म ब्लूटूथ लो एनर्जी होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका यूज़ हम लोग वायरलेस नेटवर्क में करते हैं और दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। 5, ब्लूटूथ सपोर्ट। ब्लूटूथ क्या सपोर्ट करता है? तो ब्लूटूथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इन दोनों को सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6, मशीन लर्निंग इन्वेंटेड बाय। जो ML है जिसको आप बोलते हो मशीन लर्निंग, इसे किसके द्वारा बनाया गया, इन्वेंट किया गया? तो आंसर आएगा सर अर्थुर सैमुअल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ML आया है तो यहाँ से एक संबंधित शब्द है दैट इज़ AI। तो AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और AI के जो पापा हैं, फादर ऑफ AI हैं, दैट इज़ जॉन MC कार्थी। ऑप्शन नंबर इसमें डी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मशीन लर्निंग के बारे में बातचीत की गई है। द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। वह दस्तावेज जो कि किसी संस्थान के अंदर संवाद करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ मेमो। और मेमो को हम लोग मेमोरेंडम भी बोलते हैं। और जो ईमेल है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इस बात को आप याद रखें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कम्युनिकेशन बिजनेस पर्पस के लिए होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन।
एंड जो फॉर्मल लेटर हैं, मेमोज हैं, सर्कुलर हैं, ये सभी बिजनेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। मेमो को हम लोग मेमोरेंडम भी कहते हैं और ये दस्तावेज है जो कि किसी भी संस्था में इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक टर्म आपने सुना होगा एजेंडा। एजेंडे का मतलब ये है कि जो आप मीटिंग करने वाले हो, उस मीटिंग में आप कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करोगे, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT। जो MQTT है, चूंकि ये प्रोटोकॉल है और आपसे पूछता है कि जो MQTT है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल MQTT का फुल फॉर्म होता है और इसे आप MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट के नाम से भी बुलाते हो। और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पे आधारित है। तो जो सिक्योर MQTT है ये 88 और 83 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस पोर्ट पे काम करता है सिक्योर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। और ध्यान दीजिएगा जो MQTT है ये IANA इसमें रजिस्टर्ड है और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि IANA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी IANA का फुल फॉर्म होता है। आपको यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं लाइक BGP, DHCP। हाँ, इसको आप ध्यान रखें। जो DHCP है इसका फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली इसका काम होता है कि जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनको डायनेमिक IP एड्रेस प्रोवाइड करना, ये पूछता है आपसे। देन DNS, तो आप जानते हो कि IP एड्रेस को डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। इसी प्रकार से FTP, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर 20 और 21 को यूज़ करता है। इसी प्रकार से HTTP, तो आपको पता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करता है। HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, IRC इंटरनेट रिले चैट, LDAP, MGCP, MQTT, NNTP, NTP, OSPF, POP, PTP, RTP, RTSP, RIP, SIP, SMTP, SNMP, SSH यानी कि सिक्योर सेल, टेलनेट। हाँ, टेलनेट से पूछता है कि जो टेलनेट है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, तो आंसर आएगा कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और इसका यूज़ रिमोट लॉगिन में यूज़ किया जाता है। XMPP जो कि प्रोटोकॉल है ये भी एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। TCP UDP, ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लेता है कि TCP कैसा प्रोटोकॉल है, तो आंसर आएगा TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। DCCP, SCTP, RSVP ये सारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। जबकि जो IP है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, चाहे वो वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो, ये दोनों ही इंटरनेट लेयर पे काम करते हैं। ICMP, NDP, ECN हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट IPsec का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। और ध्यान दीजिए जो IPv4 है ये 32 बिट का होता है और इसमें जो एड्रेस होता है उसे डॉट, जिसको बोलते हैं पीरियड, इसके द्वारा सेपरेट किया जाता है। जबकि जो IPv6 है इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। आपसे पूछता है कि जो IPv6 है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ IoT में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा है, IPv4 या IPv6, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। नेक्स्ट जो मैक है, जो मैक एड्रेस है दैट इज़ 48 बिट इसकी लेंथ होती है। और जो मैक एड्रेस है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। LLC ये भी डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। इस बात को आप याद रखें। जो IP एड्रेस है इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस और जो मैक एड्रेस है इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस आपको मिलेगा डेटा लिंक लेयर में और जो IP एड्रेस है ये मिलेगा आपको इंटरनेट लेयर में। एक बात और कि आपसे पूछता है कि
जो राउटर होता है वो किस लेयर पे काम करता है, तो राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। 9 विच ऑफ द फॉलोइंग और द एप्लीकेशंस ऑफ स्मोक सेंसर, स्मोक सेंसर के इनमें से कौन से अनुप्रयोग हैं, तो आप किचन में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आग लग गई, धुआं निकलने लगा तो जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा। इसी प्रकार से जो भी इंडस्ट्री होती हैं, लैब्स होती हैं, उन सभी में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 10 विच आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाय जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, जो भी नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, तो आंसर आएगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आपको इसके बाद में प्रैक्टिकल की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे मैं गांव से लौट के आऊँगा तो मैं आपको तुरंत क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ फॉर लूप, आपने यूज़ किया होगा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो जो फॉर लूप होता है उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है फॉर लूप, ठीक, फॉर कीवर्ड, इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप करते हो इनिशियलाइजेशन, देन आती है कंडीशन, इसके बाद में इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, ये आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो आप ये कह सकते हो जो सिंटेक्स है कुछ इस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दें सर, फॉर लूप और वाइल लूप ये दोनों एंट्री कंट्रोल्ड लूप हैं, मीन्स इन दोनों ही लूप में सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, देन उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। नंबर 2 जो डू वाइल लूप है ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है या बोल सकते हो बॉटम टेस्टेड लूप है, मीन्स इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। आपसे पूछ लेता है कि जो फॉर लूप है या कोई भी लूप हो, अगर कोई लूप इन्फिनाइट है तो उसको हम किसके द्वारा ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा सर ब्रेक कीवर्ड की सहायता से ये काम बाखूबी कर सकते हैं। नेक्स्ट IDE का फुल फॉर्म, तो IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, काफ़ी मात्रा में डिवाइसेस IoT से कनेक्ट हैं जो कि आपस में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के, तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको बोलेंगे M2M यानी कि मशीन टू मशीन। एक होता है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, WOT वेब ऑफ थिंग्स, तो इनको भी आप याद रखें। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट 14 is a collection of wired Ethernet standard for the link layer। लिंक लेयर पे जो इथरनेट है ये वर्क करता है और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है। तो जो इथरनेट है इसका स्टैंडर्ड क्या है बताइए, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप टिक कर देंगे 802.E, ये स्टैंडर्ड है। और आपसे IEEE का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने आर्डिनो। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो आर्डिनो ऊनो है ये आर्डिनो की एक फैमिली है जिसमें आपको यहाँ पर मिलती हैं 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेंगी 6 एनालॉग पिन। जो ये आपको ब्लैक कलर का चिप दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। और जो आर्डिनो ऊनो है इसमें 80 मेगा 328P इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है जो कि 8 बिट का होता है। और इसमें 3 ग्राउंड पोर्ट होते हैं, 1 2 3 मीन्स 3 ग्राउंड पिन होती हैं और एक होती है ARF पिन मीन्स एनालॉग रेफरेंस पिन। और साथ ही साथ पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, 9, 10 और 11 टोटल 6 पिन होती हैं जो कि PWM पिन्स होती हैं। और PWM का फुल फॉर्म पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है, विद नहीं है, विड्थ है, विड्थ, ठीक है। और 0 का मतलब होता है RX मीन्स जब भी डेटा रिसीव होगा तो ये आप यहाँ से कर सकते हो।
और ट्रांसमिट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। ये भी आपसे पूछ सकता है कि RX के लिए कौन सी पिन यूज होती है, तो आंसर आएगा 0, फिर आएगा 1 ट्रांसफ़र करने के लिए। साथ ही साथ ये है USB पोर्ट, ये है रीसेट बटन जहाँ से आप प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो ये होता है VCC पोर्ट, यहाँ से आप 5 वोल्ट की करंट पास कर सकते हो, यहाँ से आप प्रोग्राम के थ्रू रीसेट कर सकते हो, जबकि आप यहाँ पर हार्डली प्रेस कर सकते हो। जो भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई करनी होती है वो आप इस पोर्ट से करते हो, जबकि प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए या फिर आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है, जिसके लिए एक सर्किट होता है दैट इज़ कॉल्ड UART। तो आपको यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है। जो ये है क्या बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, कौन सा 80 मेगा 328P, ये 8 बिट पर आधारित है, जो कि RISC बेस्ड है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो 80 मेगा 328P है इसमें कितने KB का फ्लैश मेमोरी मिलता है। और जो फ्लैश मेमोरी होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है, और इसमें आपको मिलती है 32 किलोबाइट की फ्लैश मेमोरी, जहाँ पे आप रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। 1 किलोबाइट का EEPROM होता है, जहाँ पे आप वोल्टेज के थ्रू डेटा को इरेज कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो। 2 KB की स्टैटिक रैम मिलती है। 23 GPIO, और GPIO का फुल फॉर्म पूछता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, GPIO का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर 23 GPIO होती हैं। 32 जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर होते हैं। 3 फ्लैक्सिबल काउंटर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक सीरियल प्रोग्रामेबल USRT पोर्ट होता है, जो कि एक सर्किट है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 वायर सीरियल इंटरफेस मिल जाता है। SPI पोर्ट होता है। 6 चैनल का 10 बिट AD कन्वर्टर होता है, मीन्स एनालॉग से डायरेक्ट और डायरेक्ट से एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में MCQs बनता है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड हैं जो कि आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि WLAN का स्टैंडर्ड क्या है, तो आंसर आएगा 802.11, मीन्स वाईफाई में ये यूज़ होता है। साथ ही साथ जो WiMAX टेक्नोलॉजी है इसमें 802.16 ये स्टैंडर्ड है। जबकि LRWPAN के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, तो आप बोलोगे 802.15.4। LRWPAN का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट करना है ताकि आपको रिकॉल होता रहे। विच इन्वायरमेंट डज GSN वर्क ऑन, जो GSN होता है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, ये किस पे आधारित है, तो आंसर आएगा जावा इन्वायरमेंट में वर्क करता है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। जावा को जेम्स गुजलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो आर्डिनो IDE है वो भी जावा C++ में लिखी गई है, ये भी बात आप याद रखें। प्रोवाइड्स आ मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन कंटेनर फॉर IoT गेटवे, तो जो इक्लिप्स कूरा है ये मिडलवेयर और एप्लीकेशन कंटेनर के बीच में गेटवे प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन द लूप फंक्शन बी यूज्ड टू रिप्लेस द फंक्शनलिटी ऑफ द सेटअप फंक्शन, क्या हम लूप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं सेटअप फंक्शन से, तो आंसर आएगा जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। उसकी वर्किंग को आप चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं जहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। MQTT इज आ प्रोटोकॉल, तो MQTT एक मशीन टू मशीन, कैसा मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है जो कि IoT में वर्क होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। MQTT आपको पता है कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। I2C का दूसरा नाम क्या है, तो I2C है इसे हम 2 वायर इंटरफेस भी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनेबल्स सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो WPAN डिवाइसेस विद इंटरनेट
लेवरेगिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लो डब्ल्यू पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लो, ठीक है, लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आपको बताना है कि जो लो डब्ल्यू पैन है ये किस पे वर्क करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IETF। नहीं, यहाँ पर बात कर रहा है इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो डब्ल्यू पैन। हाँ, तो इसमें आप टिक करेंगे IETF और इसके बाद में 6 लो डब्ल्यू पैन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो 6 लो डब्ल्यू पैन है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड टू डू इफ वी वांट टू रन द सेटअप फंक्शन इन एन इन्फिनाइट लूप। हमें क्या करना होगा अगर हम सेटअप फंक्शन को बार बार मीन्स इन्फिनाइट लूप, इन्फिनाइट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो सिंपल है, आप सेटअप फंक्शन को लूप के अंदर से कॉल कर लीजिए। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बात कि जो आर्डिनो का प्रोग्राम होता है उसमें कम से कम 2 फंक्शन मैंडेटरी होते हैं। पहला होता है सेटअप, जो कि कम से कम जो सेटअप फंक्शन है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, जबकि जो लूप फंक्शन है उसके स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि उसमें पावर सप्लाई आप पास करते रहोगे। कौन सा प्रोटोकॉल IoT में सभी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा TCP/IP। और TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जिसमें 4 लेयर्स होती हैं। जबकि UDP का फुल फॉर्म यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, इसमें जो डेटा होता है वो डेटाग्राम की फॉर्म में होता है। हाउ मनी टाइम्स विल द कोड रन, जो ये आपको कोड दिया गया है ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो आप यहाँ पर पाएँ जो वेरिएबल है इसको 1 से इनिशलाइज किया गया है। किससे? 1 से इनिशलाइज किया गया है और यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि वैल्यू 5 या फिर 5 से छोटी रहे। तो आप पाओगे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यानी कि ये लूप 5 बार चलने वाला है। और जैसे ही i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के क्या बेनिफिट हैं, तो सबसे पहले तो ये तेज है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास जो भी कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 25 बताइए जी, इनेबल्स ओपन एप्लीकेशन लेयर फॉर कंस्ट्रेंड नोड्स। तो कंस्ट्रेंड, अगर आपको COAP का फुल फॉर्म पता होगा तो आप तुरंत टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर ई। और जो COAP है ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। 80 मेगा 328 में कितनी फ्लैश मेमोरी है, तो मैंने आपसे भी कहा है 32 किलोबाइट की फ्लैश मेमोरी होती है और फ्लैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कोर एलिमेंट को किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा IoT सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पास का फुल फॉर्म क्या है, तो प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस, इन तीनों की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, पूछ सकता है। जो स्टेपर मोटर है वो कैसी मोटर होती हैं, तो जो स्टेपर मोटर है उसे आप लोग आर्डिनो के साथ में काम करते हो, रोबोट में यूज़ करते हो और इसमें आप DC करंट पास कर सकते, DC करंट पास करते हो, मीन्स DC करंट में ऑपरेट करती हैं, डायरेक्ट करंट में ऑपरेट करती हैं, मीन्स यहाँ पर प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर इन IoT, IoT में इनमें से कौन एक एक्चुएटर नहीं है, तो एक बात आप याद रखें, सेंसर, एक्चुएटर ये दोनों ही ट्रांसड्यूसर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। सेंसर में क्या होता है, सेंसर क्या करता है,
इन्वायरमेंट से जो भी डेटाज हैं उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद सिग्नल देता है। जबकि एक्चुएटर में इसका उल्टा होता है, इसमें आप सिग्नल देते हो तो वो वहाँ पर मोशन करता है, मूवमेंट करता है। जबकि आप पाओगे मोटर में क्या होगा, आप दोगे करंट तो वो मूवमेंट करेगी। इसी प्रकार से फैन भी है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आर्डिनो एक एक्चुएटर नहीं है। IoT डिवाइस आर नेचुरली वनरेबल टू थ्रेट्स। IoT डिवाइस स्वाभाविक रूप से खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। एक मिनट बताइए इसका आंसर क्या होगा। पानी पी के आता हूँ, आवाज़ नहीं निकल पा रही है। बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, बिल्कुल सही है। अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्योरिटी, क्योंकि जो IoT डिवाइसेस हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो सिक्योरिटी की। नेक्स्ट, टैक्स डिवाइसेस स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपको RFID का फुल फॉर्म पता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और NFC का फुल फॉर्म नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में छप सकता है। नेक्स्ट 32, ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7 एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। IoT का फुल फॉर्म क्या है, तो IoTA का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड करता हूं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा तो। नेक्स्ट, आर्डिनो IoT उपकरणों में I2C तक पहुंचने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा सर वायर लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो I2C होता है ये सिंक्रोनस और सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको यहाँ पर एक्टिव करना है तो आप लिखोगे वायर यानी कि लाइब्रेरी का नाम .begin। जैसे आप लिखते हो serial.begin उसी प्रकार से आप लिखोगे wire.begin। तो ये बात आप याद रखें। और इसके बाद में 35, सपोर्ट्स लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। तो जो ब्लूटूथ है ये काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। नेक्स्ट, IoT एनालिटिक्स के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज पसंद की जाती है, तो आंसर आ जाएगा पाइथन लैंग्वेज को प्रीफर किया गया है। पाइथन लैंग्वेज को गीडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था। पाइथन 3 पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। वह व्यक्ति जो संदेश प्रसारित करता है, तो जो सेंडर होता है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, जबकि जो रिसीवर है उस मैसेज को एक्सेप्ट करता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, सेंडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, MQTT के मानक पोर्ट हैं। तो जो MQTT है ये किस पे काम करता है, तो MQTT TCP/IP क्या TCP/IP पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39, स्पेसिफिकेशन डिफाइनिंग द फिजिकल एंड मैक लेयर ऑफ लो पावर डिवाइसेस। वो कौन सा स्पेसिफिकेशन है जिसमें फिजिकल और मैक लेयर कि जो भी लो पावर डिवाइसेस हैं उनको डिफाइन किया गया है, और आपके सामने ये ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन फिजिकल लेयर की बात आई है, तो यहाँ पर आप टिक करोगे यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, IEEE 802.15.4 लो WPAN। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। रिसोर्सेस आर आइडेंटिफाइड बाय URI। तो URI के द्वारा जो भी COAP रिसोर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है COAP नेटवर्क में। मीन्स कि जो भी IoT का नेटवर्क और नोड्स कंस्टेंट होता है वहाँ पर ये काम करता है COAP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अ सेंसर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग वेदर ह्यूमिडिटी कंडीशन इज कॉल्ड। तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी सेंसर, यानी कि अगर आपको चेक करना है आर्द्रता कितनी है
तो आप यहाँ पर इस सेंसर का यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को स्लो कर सकते हो। विच आर्डिनो बोर्ड इज फेमस फॉर इंटीग्रेशन विद फैब्रिक बेस्ड प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट कपड़ों से संबंधित होंगे वहाँ पर आपका आएगा लिलीपैड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जो कि आर्डिनो का ही एक टाइप है, एक बोर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, आईडीई में कितनी बार सेटअप फंक्शन चलता है। तो आईडीई में जो सेटअप फंक्शन है वो एक बार चलता है, जबकि जो लूप फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ऑन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लेयर आईओटी में एंड टू एंड संचार प्रदान करती है। लॉजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर सेशन लेयर। तो आंसर आ जाएगा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है जहाँ पे टीसीपी और यूडीपी काम करते हैं, ये एंड टू एंड लेयर प्रोवाइड, एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो मैक एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। सेशन लेयर को हम पोर्ट लेयर भी कहते हैं और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ओएसआई को आईएसओ के द्वारा डेवलप किया गया था। ओएसआई का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। नेक्स्ट, LM35। तो आपको पता है कि जो LM35 सेंसर है ये एक टेम्परेचर सेंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा और इस बात को भी आप याद रखें। हाँ, जो LM35 है ना, इसमें 3 लेग्स होती हैं, मीन्स 3 पिन होती हैं। एक में आप ग्राउंड पास कर सकते हो, एक होती है VCC के लिए और एक होती है V आउट के लिए। तो ये भी इस बात आप याद रखें, आपसे पूछ सकता है LM35 सेंसर में कितनी टांगे होती हैं, कितने पिन्स होते हैं, कितने लेग्स होते हैं। तो आंसर आएगा 3 होते हैं। 47, WSN का फुल फॉर्म क्या है। तो WSN का फुल फॉर्म वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 48, आर्डिनो ऊनो में AREF पिन का काम क्या है। तो AREF का फुल फॉर्म एनालॉग रेफरेंस होता है और इसका काम होता है कि जो भी एनालॉग वोल्टेज हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज के रूप में यूज़ करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है हिंदी इंग्लिश करने में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ARE, हाँ जी ठीक है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज रेफरेंस वोल्टेज फॉर ऑल एनालॉग वोल्टेज कैलकुलेशन इन द बोर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ह्यूमिडिटी सेंसर। तो जो हाइग्रोमीटर होता है, जो एक डिवाइस है, इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ तो क्या है, जो हाइग्रोमीटर है ये एक डिवाइस है जिसमें ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ किया जाता है। 50, अ कनेक्ट्स टू सेंडर टू रिसीवर। तो जो चैनल होता है, जो कम्युनिकेशन चैनल होता है, वो सेंडर और रिसीवर को क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द 80 मेगा 328P इज आ। तो आपको याद हो तो मैंने आपसे भी कुछ टाइम पहले बताया था कि जो 80 मेगा 328P है ये RISC पर आधारित है। किस पे आधारित है, RISC पे आधारित है। और RISC का फुल फॉर्म रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। एक होता है CISC। तो CISC का फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। CISC स्लो है, RISC फास्ट है। नेक्स्ट, टू ग्राउंड द सर्किट पिन इज यूज्ड इन आर्डिनो। तो अगर आप किसी सर्किट को ग्राउंड करना चाहते हो तो आपको उसे GND इस पिन से कनेक्ट करना होगा। What is the maximum temperature value that the LM35 टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल कैन रीड। वो कौन सा अधिकतम तापमान है जो कि LM35 जो कि टेम्परेचर सेंसर है जिसमें 3 पिन्स होती हैं वो नाप सकता है, रीड कर सकता है। तो आंसर आएगा 150 डिग्री तक की जो डेटा है मैक्सिमम रीड कर सकता है। तो मिनिमम कितना होता है, तो आंसर आ जाएगा मिनिमम होता है -55 डिग्री। कितना होता है, -55 डिग्री होता है। अधिकतम
150 डिग्री होता है। LPWAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताओगे सर, L से हो जाएगा लो, P से हो जाएगा पावर, और W से हो जाएगा वाइड, A से हो जाएगा एरिया, N से हो जाएगा नेटवर्क। मीन्स इसकी शकल ऑप्शन बी से मैच कर रही है। नेक्स्ट 54, हाउ मेनी टाइम्स डज द लूप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप ऑफ द आर्डिनो सिस्टम? जितनी बार आप आर्डिनो सिस्टम को एक्टिव करते हो, ऑन करते हो, उतनी बार सेटअप फंक्शन चलता है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने आर्डिनो बोर्ड को रीसेट किया तो जो सेटअप फंक्शन है वो एक बार चलेगा, लेकिन जो लूप फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। तो उसमें आप टिक कर दोगे इनफिनाइट टिल द पावर इज सप्लाइड टू द आर्डिनो, यानी कि जब तक कि आर्डिनो में सप्लाई मिलती रहेगी तब तक लूप फंक्शन चलता रहेगा, जबकि सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार चलता है। 55, अ सेंसर दैट डिटेक्ट्स IR लाइट इज कॉल्ड? तो ऐसा सेंसर जो कि IR मीन्स इंफ्रारेड लाइट को कंज्यूम करे, उसको पकड़े, दैट इज कॉल्ड IR सेंसर। नेक्स्ट 56, इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंट इन लीगल केसेस? और ध्यान दीजिए, मैंने अभी तक आपको इसका आंसर कराया है मिनट्स ऑफ मीटिंग। जब हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग और नोटिस में काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि जो नोटिस है ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये वाला आएगा तो अब आपको टिक करना है नोटिस। नोटिस इज़ द 100% राइट आंसर। तो अभी आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग टिक नहीं करना है, नोटिस को आप लीगल केसेस में एज आ एविडेंस, एज आ प्रूफ आप इसको यूज कर सकते हो। नोटिस इज द राइट आंसर। हालांकि मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में बताया हुआ है मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो कि सही नहीं है, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना नोटिस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्डिनो ऊनो बोर्ड? तो जो आर्डिनो ऊनो बोर्ड है ये 16 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करता है। हालांकि आप यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज को भी यूज़ में ले सकते हो, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइस आपको नहीं दी जाती है कि आप इसमें इतने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इतने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट करवाओ। नेक्स्ट, AREF का फुल फॉर्म? तो AREF का फुल फॉर्म एनालॉग रेफरेंस होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मच प्रोग्राम मेमोरी डज द आर्डिनो ऊनो हैव? तो मैंने आपसे अभी कहा है 32 किलोबाइट की मेमोरी होती है। तो 59 में आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। ईच माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द आर्डिनो इज प्री प्रोग्राम्ड बाय द बूट लोडर। तो इसमें आ जाएगा क्या? बूट लोडर। जिस प्रकार से आपका जो कंप्यूटर इसमें होता है बायोस, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है क्या? बूट लोडर, जिसकी सहायता से, जो कि एक प्री डिफाइंड होता है और प्रत्येक माइक्रो कंट्रोलर में होता है। नेक्स्ट, LCD का फुल फॉर्म? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म हो जाएगा। एक होता है LED, तो LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। 62, एन ओपन सोर्स स्टैक फॉर गेटवे एंड द एज? तो आंसर आ जाएगा इक्लिप्स क्यूरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। IDE का फुल फॉर्म? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है IDLE, तो IDLE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द FLs स्टेटमेंट? मीन्स कि वो कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि FLs की तरीके है। तो आपने यूज किया होगा FLs, तो उसका अल्टरनेटिव होता है स्विच। स्विच क्या है? कीवर्ड है। केस क्या है? कीवर्ड है। इन दोनों की सहायता से बनता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फॉर, वाइल और डू वाइल ये क्या हैं? तो ये लूप्स हैं। आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा एक प्रॉपर मेथड सही है? तो इसमें आप टिक कर सकते हो वी अप्रिसिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ? तो जो कम्युनिकेशन है ये सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
टेम्परेचर सेंसर मेजर्स, जो टेम्परेचर सेंसर है वो टेम्परेचर को कौन सी इकाई में मापता है? तो आंसर आएगा सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीनों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका किसी क्वेश्चन के प्रति कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सोचूंगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करूं। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड? तो कोड लिखने के लिए हम C और C++ का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो आर्डिनो की IDE है इसे जावा में लिखा गया है, बट यहाँ पर पूछा गया है कि आप कोडिंग किस में करोगे, तो आंसर आएगा C इज द राइट आंसर। IANA का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए जी, जो IANA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर आ जाएगा इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। क्या हो जाएगा? इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70, इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन इटरेशन एंड रिकर्सन? जी बिल्कुल है। इटरेशन में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि रिकर्सन में क्या होता है, फंक्शन खुद को कॉल करता है। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अलग हैं, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 71, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच AI? जो चेहरा को पहचानने का सिस्टम है वो कौन सी AI पर आधारित है? तो आंसर आ जाएगा अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 72, इंटरव्यूज आर कन्वर्सेशन विद? तो जो इंटरव्यू होते हैं उनमें एक पर्पस होता है। ऑप्शन बी पर्पस मीन्स कि जो सामने वाला है उसके अंदर कौन कौन से टैलेंट्स हैं उसको जानने का पर्पस होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। UART का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए जी, UART का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये UART का फुल फॉर्म यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान रखना है कि जो UART है ये एक फिजिकल सर्किट है, ना कि प्रोटोकॉल है। जबकि जो SPI है या फिर I2C है ये प्रोटोकॉल है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर सेंसर जनरेट्स आउटपुट इन? जो प्रेशर सेंसर हैं वो आउटपुट किस फॉर्म में जनरेट करते हैं? डिजिटल, एनालॉग या फिर दोनों में या फिर हीट में? तो ध्यान दीजिए, जो प्रेशर सेंसर है या टेम्परेचर सेंसर है ये आपको देता है कंटिन्यूअस आउटपुट मीन्स एनालॉग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट है? तो आंसर आ जाएगा MQTT लाइट वेट प्रोटोकॉल है, और ये HTTP से ज़्यादा लाइट है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द फंक्शन विच रिपीटेडली एग्जीक्यूट इन द मेन प्रोग्राम? तो जो ऐसा फंक्शन जो किसी कोड को, जो मेन प्रोग्राम को लगातार रिपीट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो होता है लूप फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग कोड? जो ये आपको पाइथन कोड दिया गया है, जो ये आपको आर्डिनो कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका पर्पस क्या है? तो आपने देखा कि यहाँ पर यूज हुआ है serial.begin मीन्स यहाँ पर सीरियल मॉनिटर का यूज़ किया जाना है। मीन्स जो डेटा है वो कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच में ट्रेवल करने वाला है। मीन्स यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन होने वाला है। तो आपको पता है कि जो भी आप यहाँ पर पास करते हो बेगिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड बॉड रेट। मीन्स कि जो आर्डिनो है वो किस रेट में कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा जो कि सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है राइट, कि भैया राइट क्या करना है? तो हमने कहा कि 40 राइट करना है। मीन्स यहाँ पर 40 बाइट, यहाँ पर क्या कह रहेगा, जो बाइट है जिसकी वैल्यू 40 है उसको सेंड किया जाएगा सीरियल पिन के थ्रू। तो इसमें आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, सेंड अ बाइट विद वैल्यू 40 थ्रू द सीरियल पिंस। ऑप्शन ए राइट आंसर। 78,
एनालॉग सेंसर्स जनरेट एनालॉग काइंड ऑफ आउटपुट सिग्नल। जो एनालॉग सेंसर होते हैं वो किस प्रकार के सिग्नल जनरेट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा वो कंटिन्यूअस आउटपुट देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ arduino.h। जो arduino.h जो ये हेडर फाइल है और आपसे पूछता है कि हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर आएगा .ah होता है। और जब भी हमें कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है तो हम लोग यहाँ पर हैज इंक्लूड इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज करते हैं। तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि आर्डिनो जो हेडर फाइल है इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस करना। तो इसमें आ जाएगा क्या, इट इनेबल्स द प्रोग्रामर टू एक्सेस ऑल द आर्डिनोस कोर फंक्शनलिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट 80 द आर्डिनो बोर्ड इज आल्सो कॉल्ड अ। आर्डिनो बोर्ड को हम और किस नाम से बुला सकते हैं, तो आंसर आएगा इसे हम माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द एंड इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। मीन्स ये कोई अगर बोल रहा है, कोई स्पीकर बोल रहा है, तो जो उसकी टोन है और जो उसकी पिच है ये काफ़ी सहायक होती हैं। मीन्स कि उसका सुर और लय क्या है, उसकी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड टोन। साथ ही साथ उसको बोलते हैं पिच। और जिस फ्रीक्वेंसी में वो बोल रहा है, स्पीड में या फिर धीमी या फिर तेज में, दैट इज़ कॉल्ड पिच। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिच एंड टोन। टोन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी बोलने की, जबकि पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो नोटिस होती है इसमें टाइम, प्लेस, डेट और एजेंडा ये सारे ही मेंशन होते हैं। आपको यहाँ पर दो पिन्स दी गई हैं, एक पिन 1 है और एक पिन 2 है, जिसमें 101 ये रिजल्ट दिया जा रहा है, जहाँ पर 1 का मतलब है 5 वोल्ट और 0 का मतलब है 0 वोल्ट। तो आप यहाँ पर देखें, एक पिन नंबर 1 है जिसको कनेक्ट किया गया है 12 पे, मीन्स एक वेरिएबल पिन 1 है जिसमें पिन नंबर 12 को असाइन किया गया है। पिन नंबर 2 वेरिएबल में 11 पिन को असाइन किया गया है। फिर यहाँ पर जो पहली पिन है इसको एज आ आउटपुट और जो पिन नंबर 2 है इसको एज आ इनपुट यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पर सीरियल की वैल्यू फिक्स कर दी गई है, बॉड रेट 96,000 है, 9600 है। जबकि फिर यहाँ पर आता है लूप, तो लूप के अंदर लगी हुई है कंडीशन डिजिटल राइट। जो पिन 2 की वैल्यू है अगर वो इक्विवेलेंट है 1 के, तो आपको पिन 1 पे करना है लो। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले आएगा 1, तो 1 यहाँ पर रखा जाएगा। तो क्या 1 इक्वल 1 के है, तो जी हाँ, मीन्स कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और यहाँ से जो पिन 1 है उसको लो कर दिया जाएगा। मीन्स क्या होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। भाई लो का मतलब क्या होता है, 0। इसको मैं करता हूँ क्लीन, ठीक, 0। देन इसके बाद यहाँ से पास होगा 0, तो यहाँ पर आएगा 0। क्या 0 1 के बराबर है, मालूम पड़ा नहीं, यानी कि जो इफ़ की कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स। देन यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या वैल्यू 0 है, तो मालूम पड़ा हाँ, तो इसका मतलब ये है कि पिन नंबर 1 को हाई कर दीजिए, और हाई का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद में पास किया जाएगा 1, तो जब यहाँ पर 1 आएगा तो जो 1 है वो 1 के बराबर होता है और पिन को लो कर दिया जाएगा, मीन्स 0 आएगा। इसी प्रकार से अब पास किया जाएगा 1, तो यहाँ पर कंडीशन सही हो जाएगी और फिर से यहाँ पर लो प्रिंट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कम्युनिकेशन इज आ नॉन स्टॉप, तो आंसर आएगा प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोनोस इज आ सिस्टम दैट यूजेस, कौन सा वायरलेस स्पीकर, तो जो सोनोस है ये एक सिस्टम है, एक बोल सकते हो एप्लीकेशन है, तो इसमें हाई फाई वायरलेस स्पीकर का यूज़ किया जाता है
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 स्मार्ट फिटनेस क्लॉथिंग मेनली हैज विच डिवाइस, जो स्मार्ट फिटनेस कपड़े होते हैं उसमें कौन सी डिवाइस होती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं उसको चेक करने के लिए यहाँ पर सेंसर का यूज़ किया जाएगा, सेंसर डेटा को कलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो सेंसर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर और एक होता है पैसिव सेंसर। LDR स्विचेस ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर। तो जो LDR सेंसर होता है, जो LDR सेंसर होता है ये डे और लाइट इंसिडेंट पे काम करता है। मीन्स जैसे ही रोशनी डाउन होती जाएगी तो ये ग्लो होता जाएगा। आपने देखा होगा स्ट्रीट सोलर लाइट, वहाँ पे क्या होता है, जैसे रात हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लाइट ग्लो हो जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डे लाइट इंसिडेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर, तो आंसर आ जाएगा ओपन IoT आर्किटेक्चर में 7 एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा सेंसर, दूसरा हो जाएगा क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विस डिलीवरी, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। तो ये 7 एलिमेंट हैं जो कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सेंसर, तो एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, प्रेशर सेंसर, ये सारे ही सेंसर एनालॉग सेंसर हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 89 द आर्डिनो डिसिमिला हैज़ 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स ऑफ विच पिन्स कैन प्रोवाइड PWM आउटपुट। जो आर्डिनो, यहाँ पे आप कर लीजिए ऊनो, ठीक, आर्डिनो ऊनो है, इसमें 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है, जिनमें से कौन सी पिन PWM आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि जो आर्डिनो ऊनो है इसमें पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11, टोटल 6 पिन्स होती हैं जो कि PWM पिन्स होती हैं। मीन्स पल्स विद मॉड्यूलेशन में होता है। तो आप ये कह सकते हो, क्या कहना है कि सर ये बताइए कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको हम कैसे याद रखें कि कौन कौन सी पिन पल्स विद मॉड्यूलेशन पिन होती हैं। तो सिंपल सी है, कोई बॉलर है और बैट्समैन है, तो बैटमैन बोलता है बॉलर से कि भैया 3-5 ना करो, 6 लगा दूंगा, बॉल 9-2 11 हो जाएगी। आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखिए कि जो बैटमैन है वो बॉलर से बोलता है कि हमसे 3-5 ना करो, नहीं तो मैं बॉल पे 6 लगा दूंगा, बॉल 6 जो बॉल है वो 9-2 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ पर तो पिन नंबर 1 तो होती नहीं है, 4 भी नहीं होती है, 6 होती है, तो इसमें आप टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर सी। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EEPROM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डिले इन द कोड गिवन बिलो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर पूछें, बोलना चाह रहा है कि जो डिले मेथड है इसकी यूनिट क्या होती है। तो आपको पता है कि डिले के अंदर अगर आपको 1 सेकंड का डिले करना है तो आप यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड पास करते हो। मीन्स कि जो डिले मेथड है ये मिली सेकेंड्स में वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, और तो इसमें आप टिक करोगे मिली सेकेंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड वाइल स्पीकिंग। जब भी आप बोल रहे हो तो आपको इनमें से कौन सी चीज को अवॉइड करना चाहिए, मीन्स परहेज करना चाहिए। तो जो जॉर्गन्स होते हैं लाइक शॉर्टकट, आपने देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं GN, मतलब क्या होता है गुड नाइट। हमने कर दिया PLZ का मतलब क्या होता है प्लीज। हमने कर दिया GM, तो इसका मतलब क्या होता है गुड मॉर्निंग। तो आपको ऐसे जो जॉर्गन्स होते हैं इनको यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT? स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड का रोल क्या होता है, बताइए जी। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए हमने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन साथ में रख लिए हैं। तो जो क्लाउड होता है इसका रोल होता है क्या, डेटा को मैनेज करना, तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो बिग डेटा है इसका रोल होता है डेटा को स्टोर करना, जबकि जो गेटवे होता है इसका रोल होता है डेटा को कलेक्ट करना। इस बात को आप याद रखें, तीनों पॉइंट्स मैंने आपको एक ही प्लेस पे प्रोवाइड कर दिए हैं। IoT में जो जावा फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर आएगा .jar, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, तो जो मैक एड्रेस है इसकी लेंथ 48 बिट्स होती है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, या आप बोल सकते हो 6 बाइट होती है। हु ऑपरेट द कोर एलिमेंट, तो जो IoT सर्विस प्रोवाइडर होता है ये कोर एलिमेंट को ऑपरेट करता है। थ्रू API सर्विस पोर्टेबिलिटी इज एनेबल्ड, तो जो सिस्टम सर्विस होती है उसकी पोर्टेबिलिटी इनेबल हो जाती है API के थ्रू, और API का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, तो इसमें आ जाएगा सिस्टम। नेक्स्ट 98, ITS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेजोल्यूशन एक्सप्रेस्ड, जो रेजोल्यूशन होता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में प्रेजेंट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा बिट्स में प्रेजेंट करते हैं। और 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड बाइट, और 4 बिट का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड निबल। नेक्स्ट, IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। आई होप कि आपको इस क्लास से काफ़ी सहायता मिली होगी। चूँकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बोल बोल के मैं थक गया था, क्योंकि हमने हाल ही में आज ही की डेट में M2, M3 और M4 तीनों की क्लास रिकॉर्ड की है। लगातार बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना और कामना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो हेलो।